कृष्ण से कोई विरला ही प्यार कर सकता है। अंधविश्वास में आधा विश्वास होता है। धर्म अफीम होता है भीड़ के लिए जो मर के जा चुके, उनकी ट्रेन की टिकट हो चुकी है। धर्म तो इंसान को सशक्त बनाने के लिए होता है ना। ये जो भय फैला रहा है ये धर्म नहीं हो सकता, जरूर कोई ये पाखंड है। और धर्म का सबसे बड़ा एलिमेंट बन चुका है डर। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी तो धर्म में हो रखी है। बच्चा तुम्हें चाहिए, पूजा तुम भगवान की करा दे रहे हो। एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसे बोला जाता है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। धर्म के नाम पर जितनी भी समाज में रीतियां कुरीतियां चल रही हैं ये धीरे धीरे करके धर्म को खत्म करती जा रही हैं। धर्म और रीतियों में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दोनों बहुत अलग चीज़ें होती हैं। ये रीतियां ही हैं जो आपको धर्म के नाम पर पाखंड करना सिखा रही हैं। ये जो कुरीतियां आपके समाज में आ चुकी हैं धर्म के नाम पर, ये आपको हत्यारा और पापी बना रही हैं। किसने कहा था कि आप जाकर के नदियों में नहाए जाके उससे आपके पाप धुल जाएंगे? किस वेदांत में ऐसी बात लिखी है? कहाँ पे आपको किसने ये बता दिया कि अगर आप जाओगे उस नदी में जाके नहा लोगे या वो पूजा कर लोगे जा कर के तो आपके पाप सारे खत्म हो जाएंगे? मतलब कि कल को तुम नीच से नीच काम करो, तुम दुष्ट बन जाओ, लेकिन जाना बस उस नदी में जाकर के एक डुबकी मार लेना, तुम्हारे सारे पाप खत्म। जब मरो तो गंगा के किनारे जल जाना, तुम्हारे सारे पाप खत्म, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जो साधु संत थे जिन्होंने तपस्या करी वो सारे पागल थे, वो सारी झूठी बातें हैं। तुम्हें मुक्ति इतने में मिल जाएगी, जिंदगी भर तुम पाप कर्म करते रहो, उल्टी सीधी हरकतें करते रहो, एक ढंग का काम नहीं किया हो तुमने जिंदगी में, लेकिन मुक्ति इसलिए मिल जाएगी ताकि गंगा के किनारे जलाए गए थे। ये किस भगवान ने आके तुम्हें कह दिया? ये जरूर उन पंडित पुजारियों ने, उन पाखंडियों ने तुमसे कहा है जिनका कि धंधा चलता है उस घाट पर। उन्होंने तुम्हें बताया है, उन कर्मकांडियों ने जिन्हें तुम विद्वान कहते हो ना कि ये विद्वान हैं, ये कर्मकांड के पंडित हैं। उन्होंने ये चीज़ें फैलाई हैं समाज में क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी से चलनी है। कोई मरा, आ जाओ इतने में करवा देंगे तुम्हारा और तुम्हें स्वर्ग की टिकट होगी तुम्हारी। अगर सीधे सवाल करना तुम सीख जाओ कि किस वेदांत में ऐसी बात लिखी है, किस भगवान ने आकर के कही थी, या गीता में कहाँ लिखा है, दिखाओ। लेकिन वो सवाल करने की क्षमता तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब तुम खुद सक्षम होगी इस चीज़ को जानने में, जब तुमने खुद ग्रंथ पढ़ रखे होंगे। विदेशों में जाओ, उनके धर्मों में देखो, जहाँ नदी होती है सबसे पवित्र नदी, सबसे साफ नदी मिलेगी। हमारे यहाँ तुम गंगा का हाल उठा को देख लो, पत्तों में दीपक रख के बहा दे रहे हैं कि इससे हमारी कामना पूरी हो जाएगी। अरे बच्चा तुम्हें चाहिए, पूजा तुम भगवान की करा दे रहे हो कि मेरा बच्चा हो जाए। कुछ भी कामना तुम्हारी होगी, तुम सबसे पहले उस भगवान के पास जाओगे कि मेरा ऐसा काम करा दो, तुम्हें मैं इतनी रिश्वत दे दूंगा। भ्रष्टाचारी सबसे बड़ी तो धर्म में हो रखी है। और अगर धर्म सुधार की बात कर लो तो धर्म के ठेकेदार कुछ आ जाते हैं जिन्हें केवल जय श्री राम बोलने में धर्म नजर आता है, जिन्हें केवल रैलियां निकालने में धर्म नजर आता है, जिन्हें केवल स्टेटस लगाने में धर्म नजर आता है। उन्हें धर्म की अगर एक पुस्तक भी उठा करके दे दो कि इसकी एक लाइन पढ़ लो तुम, तो उनमें 10 दिन में एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती उन पे। ऐसे ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जीवन में कभी किताब उठा करके नहीं देखी कि किताब कैसी होती है। वो आकर के तुम्हें धर्म का ज्ञान स्टेटस से व्हाट्सएप देख करके दे रहे हैं आकर के। और धर्म का सबसे बड़ा एलिमेंट बन चुका है डर, कि इनमें डर भर दो, हर चीज का छोटा छोटा डर। ये नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, इसका कारण ये भगवान नाराज है, ये पूजा करा लो, तुम्हारे घर का ये काम बन जाएगा। और अगर तुम छोटे लेवल पे जाओगे, गांव देहात के लेवल पे जाओगे, तो वहाँ पे वो कुल देवता बना रखे हैं। वो नेक्स्ट लेवल का धंधा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं कराया, उनकी पूजा नहीं करी जा करके, तो वो कुल देवता तुमसे रुष्ट हो जाएंगे और तुम्हें नष्ट कर देंगे। मतलब कि पूरा एक भय का माहौल बना रखा है, जिस माहौल के दम पर इस धर्म की नींव खड़ी करी गई है। धर्म तो इंसान को मुक्ति के लिए होता है ना, धर्म तो इंसान को सशक्त बनाने के लिए होता है ना। ये जो भय फैला रहा है ये धर्म नहीं हो सकता, जरूर कोई ये पाखंड है। और इस पाखंड के खिलाफ आज हमें आवाज़ उठानी होगी, बोलना होगा खुल करके, नहीं तो ऐसे ही सदियों तक धर्म के नाम पर लुटते रहोगे। एक पंडित जी थे, कर्मकांड कराते थे, तो मेरे खानदान में भी जैसे सबके यहाँ होता है कि चलो गया जी ले करके चलो, तो मैंने पूछा कि ये जो ट्रेन की टिकट तुमने करा रखी हैं, लोग तो हैं ही नहीं,
कि नहीं उनसे कह दिया है वो आ जाएंगे, मतलब पुरखों से बोल दिया है, जो मर के जा चुके उनकी ट्रेन की टिकट हो चुकी हैं। तो मैंने पूछा अगर पहले के ज़माने में जाते थे तो क्या पैदल ही बोल देते होंगे कि चलो चलने लगते होंगे, पैदल ही घसीट के ले जाते रहे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर मैंने पंडित जी से एक सवाल पूछा कि ये बताइए हुजूर कि अगर जैसे मेरे पूर्वज थे वो चलो ख़त्म हो चुके हैं पहले, तो अब मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, और वो पूजा इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो जिस भी लोक में हो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके पिंड की पूजा जो कुछ भी है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर गीता में और जगह ऐसा भी लिखा है कि जैसे ही मरते हैं, और आपने भी कहा कि जैसे ही मरते हैं वैसे ही पुनर्जन्म हो जाता है। अब चाहे वो चींटी के यहाँ हुआ हो, कोई मक्खी के यहाँ, या कोई इंसान के यहाँ पर, कोई भी जानवर में हुआ हो, अब जहाँ पर हुआ होगा वो उनका लड़का, उनका बेटा, या उनकी परिवार का, उनकी प्रवृत्ति का कुछ होगा। अब तो मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं रहा। जो मैं बाद में उनकी पूजा कर रहा हूँ वो तो अब किसी और का हो चुका ना। अब वहाँ पे मरेगा, वहाँ पे जिएगा, तो फिर जिस भी प्रजाति में वहाँ पूजा करनी चाहिए। अब मेरा क्या लेना देना भाई? 40-50 सालें, 100 सालें हो चुकी मरे, अब मैं गया करूँ तो किसकी करूँ? कहाँ पर किसको लेकर के चला जाऊँ? लेकिन इतनी सी बात ना तो लोगों के समझ में आती है, और वो पंडित पुजारी जवाब भी नहीं दे पाते, तो भी इसी समाज में भय का माहौल क्या बनाया जाता है कि ये पूजा इसलिए कराई जा रही है ताकि घर में आगे चल के कोई व्यवधान, कोई संकट उत्पन्न ना हो। अच्छा, पूजा कराने से सब मिट जाते तो आज तुम अंबानी के खानदान के होते। अगर पूजा कराने से सब कुछ तुम्हारा बेहतर हो जाता तो आज तुम क्या ही बन जाते, जो तुम चाहते वो बन लेते। और वो पंडित जो पूजा करा रहा है वो खुद कुछ नहीं बन पाया, उसका घर खुद तुमसे चल रहा है कि जब तक तुम्हें भयभीत रखेंगे तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। और ऐसा धर्म आपको मुक्ति तो छोड़ो, आपको पापी हत्यारा बना देता है। वो भी बताता हूँ कैसे। जब हम जाते हैं नदियों में कोई भी अपनी पूजा पद्धति करने के लिए, गंगा के किनारे जा कर के देखो, एक घाट ऐसा नहीं मिलेगा जो साफ और स्वच्छ होगा, एक घाट ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ बदबू नहीं आ रही होगी। सारा टॉयलेट का ऊपर सब गंगा ही में जाता है। हजारों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे कि गंगा स्वच्छ कर देंगे। कब तक करोगे? जब तक जनता तुम्हारी आधी मूर्ख है, जो कि धर्म के नाम पर पागल हो चुकी है, उसके बुद्धि नहीं आएगी, वो हर रोज आकर के वहाँ पे कचरा फैलाएगी। कब तक तुम गंगा साफ रख सकोगे? और बताता हूँ, जब भी हम कोई ऐसी चीज़ जैसे कि खाद आद का पानी जाता है, या फिर कोई भी थोड़ा बहुत जिसमें प्रोटीन या फिर थोड़ी बहुत भी एनर्जी होती है, ऐसी चीज़ को जब भी हम पानी में प्रवाह करते हैं तो होता क्या है, जो एल्गी होती है तो एल्गल ब्लूम होने लगता है, उसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है तो एल्गी बहुत सारी होने लगती है। एल्गी ज़्यादा होने की वजह से काई ज़्यादा हो जाती है, तो सतह पर होती है पानी के। अब पानी की सतह पे है तो नीचे जो प्लांट होंगे उन तक सनलाइट नहीं जाएगी, वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं, और जब वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो वो मर जाते हैं। उन्हें डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज होते हैं। जब बैक्टीरियाज उन्हें खाना शुरू करते हैं तो उस प्रोसेस के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और एक समय ऐसा आ जाता है कि पानी के अंदर इतना ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है कि वहाँ पर जो लाइफ होती है वो सस्टेन नहीं कर पाती है। मतलब कि इनडायरेक्टली जितना भी इकोसिस्टम होता है वाटर का, एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसे बोला जाता है, वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और उसके ज़िम्मेदार कौन? हम जिम्मेदार। और वो भी हम क्या करने गए थे? अपने पुरखे तारने गए थे, धर्म का काम करने के लिए गए थे, रीतियाँ निभाने के लिए गए थे, जिसके तहत हमने लाखों करोड़ों जीवों की हत्या कर दी। जीव केवल वही नहीं जो आपको ये धरती पे दिख रहे हैं, जीव पानी के नीचे भी हैं। वो पूरा आप इकोसिस्टम तबाह कर देते हो। वहाँ पे जो आप थाली लेकर उसमें दिया रख कर के बहा दिया, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन होता है। अगरबत्ती जला दी, वैदिक टाइम में कब ऐसा होता था? वैदिक टाइम पे तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। केवल पानी को नमस्कार कर लिया, सूर्य को नमस्कार कर लिया, हवा को नमस्कार कर लिया, उनके प्रति कृतज्ञ हो गए कि आपका हम धन्यवाद करते हैं जो आप हमें जीवन प्रदान करते हैं। ऐसी भावना थी उस समय पर। उसे बोला जाता था प्रकृति पूजा। अगरबत्ती को घुमाने को प्रकृति पूजा नहीं कहते। ये जो बाद में बिजनेसमैन आते गए अपना धंधा बढ़ाने के लिए, इन्होंने ऐसी चीज़ें धर्म में ऐड कर दी, क्योंकि धर्म तो अफीम की तरह होता है एक भीड़ के लिए। जरा ध्यान देना, मैंने क्या कहा? धर्म अफीम होता है भीड़ के लिए, ना कि किसी एक व्यक्ति के लिए। धर्म सबके लिए नहीं हो सकता। धर्म कुछ समझदार लोगों के लिए हो सकता है। भीड़ के लिए तो केवल और केवल वो एक नशे का काम करता है।
जिसकी वजह से लोगों की राजनीति चल सकती है, लोगों के धंधे चल सकते हैं। लेकिन वो भीड़ कभी भी धर्म के असली उद्देश्य को नहीं समझ सकती, वो भीड़ कभी भी मोक्ष को नहीं पा सकती, वो भीड़ कभी भी धर्म की गहराइयों में नहीं डूब सकती। वो केवल और केवल रोड पे इकट्ठा हो सकती है, कई बाबाओं की गुलामी कर सकती है, कई व्यक्तियों के धनाढ़ बनने के पीछे जिम्मेदार हो सकती है, वो भी केवल धर्म के नाम पर। और धर्म किस लिए? उस व्यक्ति को, जो एक अनपढ़ व्यक्ति है, जिसे किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं, उसे नहीं पता वो केवल धर्म से किस लिए जुड़ा है, क्योंकि जो उसकी तकलीफ़ें हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उसे मैं ठीक कर सकूं। और वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि जहाँ पर अंधविश्वास होता है, जहाँ की सोसाइटी एजुकेटेड नहीं होती, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसी डिवाइन पावर है जो हमारे साथ गलत कर रही है। अरे भगवान तो तुम्हारे साथ अच्छा करते हैं, भला करते हैं, ये कौन सी डिवाइन पावर आ गई जो तुम्हें बर्बाद करने पे तुली है? उसी की डर की वजह से कई ऐसी पूजा पद्धतियों में पड़ जाते हैं जो पूजा पद्धति बर्बाद कर देते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रीति एक फल की तरह होती हैं। जैसे फल होता है ना, पहले कच्चा होता है, फिर पकता है, और अगर सही समय पर उस फल को ख़त्म नहीं किया जाए तो वो आगे चलकर खराब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। वैसी रीति होती है। होगा उस समय कोई अलग समय रहा होगा, अलग टाइम रहा होगा, तब लोगों को वैसी कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, या एजुकेटेड नहीं थे, एक चीज़ को देखा कि इससे काम बनता है तो ऐसा कर लेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी उस समय पर, जिसकी वजह से वो रीति शुरू हो गई। लेकिन आज तुम अंधों की तरह ब्लाइंडली उसे फॉलो करते जा रहे हो, तुम्हें उसके पीछे का कोई भी लॉजिक नहीं पता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वॉट आई गेट फ्रॉम डैट। लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैं देखता आया हूँ, मेरे यहाँ पे होता आया है, तो मैं भी कर रहा हूँ। तो तुम गधे वाली चाल चल रहे हो, जो भेड़ चाल होती है ना, वैसी चाल चलने में तुम माहिर हो। और जब जब समाज में वैसे ही चाल चली जाती है, तो वही जो रीतियाँ बनाई गई थी, उनके पीछे का कुछ एक कारण रहा जरूर होगा। जब वो रीतियाँ बनाई गई थी और आज आप उन्हें ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो करते हो बिना किसी कारण को जाने, तो वो कुरीतियाँ बन जाती हैं, और कुरीति कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इसी को तो अंधविश्वास बोला जाता है। अंधविश्वास ये नहीं होता कि हर चीज़ ही गलत है, हर चीज़ बेकार है, नहीं। अंधविश्वास में आधा विश्वास होता है, और विश्वास होता है क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सामने सोसाइटी में हो रही होती हैं, उसी को देखो ये हो रहा है ना, इसके पीछे का रीज़न ये है, बस वो रीज़न ही गलत दे दिया। मतलब विश्वास तो है। विश्वास किस लिए? क्योंकि हमने उसे देखा कि ये चीज़ हो रही है हमारे सामने, लेकिन उसका रीज़न नहीं पता, उसे बोलते हैं अंधविश्वास। की विश्वास तो है, लेकिन उसके पीछे का हमें कारण, जो असली कारण है वो नहीं पता। क्या असली कारण हो सकता है इसके पीछे का, नहीं जानते, तो हमने उसके पीछे एक डिवाइन पावर को खड़ा कर दिया कि देयर इज़ गॉड। और अब चलो भगवान से भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि भगवान तो अच्छे होते हैं, तो अब क्या होगा? सो देयर इज़ वन डीमन पावर ऑल्सो। डीमन पावर क्या? एक शैतानी शक्ति और है। अभी तो बोल रहे थे हर जगह ईश्वर है, अब अगर हर जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो फिर ये डीमन पावर कहाँ से आई? तो उसके लिए भी आपने मंदिर बना दिए कि नहीं, भगवान हर जगह थोड़ी है, मंदिर के भीतर है। तो अब जो भूत होगा वो मंदिर के बाहर तक रहेगा। हाँ, मंदिर में आओगे तो भूत तुम्हारा ठीक हो जाएगा, यहाँ भूत नहीं आ सकते। अब आप अगर ऐसे भक्त हैं जिनका जो भगवान है वो एक कमरे में कैद है, तो मुबारक हो, आपके लिए भूत भी है। और अगर आप ऐसे भक्त हो जिनका भगवान यहाँ पर है, दिल में है, तो आपके लिए कोई भी चीज़, कोई भी जगह डरने की तो बिल्कुल है ही नहीं। कुछ भी यहाँ शैतानी नहीं होता। इन पंडे पुजारियों के पाखंड से निकलो। और ये मेरे पीछे आप देख रहे होगे यथार्थ गीता रखी है, और उसके पीछे वेदांत भी रखे हैं। आप स्वयं पढ़ना शुरू करो, और इन जितने भी पंडे पुजारी पाखंडी हैं, इनसे सवाल पूछना शुरू करो, सवाल दागो इन पे। क्योंकि धर्म कभी भी आपको हिंसक नहीं बनाता, धर्म कभी भी आपको पापी नहीं बनाता, कभी भी आपको हत्यारा नहीं बनाता। और जो इन पंडे पुजारियों के रिचुअल्स हैं, जो इनकी परंपराएं हैं, जो इनकी रीतियां हैं, वो आपको हर रूप से, हर तरीके से भ्रष्ट करती जा रही हैं। सोचा कि यहाँ पे ख़त्म कर दूं, लेकिन एक और टॉपिक याद आया कि बोला जाता है कि चलो भगवान है ना, तो इससे कुछ मांगते हैं। बच्चा नहीं हो रहा, ईश्वर कर दो यार। नौकरी नहीं लग रही, देख लो, पहली सैलरी तुम्हारे नाम। ऐसी चीज़ें भगवान से, तुम खुद करप्शन को बढ़ा रहे हो, और यहाँ कहते हो कि नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
तुम जो एक सबसे ऊंची सत्ता है, डिवाइन पावर है, डिवाइन अथॉरिटी है, उसे तुम घूस दे रहे हो, उसे रिश्वत दे रहे हो कि ऐसा अगर हो गया तो इतने का प्रसाद होगा। और तुम सवाल उन नेताओं पे उठाते हो जो कि तुम्हारी तरह इंसान है। तुम जितना तो भ्रष्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब अगर सच में भगवान तुम्हें कुछ दे देते, कृष्ण शांति से लेटे, पैर में बाण लगा, खत्म, द्वारिका पूरी डूब गई, पूरा वंश खत्म हो गया। काल कोठरी में उनका जन्म हुआ, माता पिता दूर रहे, पहले उनसे जितने भाई थे वो सारे मार दिए गए, फिर पूरे जीवन भर युद्ध करते रहे, अपने मामा को मारा, छोटे से राक्षसों को मारा। उसके बाद महाभारत में भी आए, वहाँ पे भी उन्हें शराप मिला, कोई रणछोड़ दास कह रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है। कृष्ण को क्या मिल गया? सबकी भलाई करते रहे, क्या मिला कृष्ण को? और जिसे खुद स्वयं कुछ नहीं मिल पाया, तुम्हें वो क्या दे देगा? और देने की बात तो छोड़ो, जिसे खुद कुछ संसारिक नहीं मिल सका वो तुम्हें संसारिक दे देगा, ये तुम्हारी बुद्धि में कहाँ से आया? और ऊपर से तुम उसके बाल स्वरूप को रखे हो, ठाकुर जी मेरा लल्ला, मेरा दुलारा प्यारा, बैठाल के तुम झुलाने में लगे हो। अब बच्चे से तुम मांग रहे हो यार, शर्म बिल्कुल नहीं आती तुम्हें? एक बच्चा तुमने बैठाल रखा है, उसे चुन्नू मुन्नू करके खिला रहे हो और लोरियां सुना रहे हो, और रात हो रही हो तो पर्दा डाल के सुलाने जा रहे हो, और उम्मीद करते हो ये तुम्हें सब कुछ दे देगा। कैसे देगा? ये इसलिए कर पाते हो पाखंड, क्योंकि ये पाखंड तुमने देखा है आसपास, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। और उसी कृष्ण की जिसे तुम लल्ला दुलारा प्यारा बुलाते हो ना, उसी की अगर तुम्हें गीता उठा करके दे दी जाए ना, तो तुम उसे खुद छोड़कर भाग जाओगे। अरे कृष्ण से प्यार करना कोई छोटी बात नहीं है, और ये साधारण इंसानों की बात नहीं है। कृष्ण से कोई विरला ही प्यार कर सकता है, कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कृष्ण से प्यार करने के लिए अर्जुन बनना पड़ता है, मतलब कि खुद को कृष्ण के प्रति समर्पित करना पड़ता है। अगर ऐसी समर्पण भावना हो तुम्हारे अंदर तो करो कृष्ण की भक्ति, करो कृष्ण से प्रेम, लेकिन याद रखना उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और कृष्ण ने तो ये खुद कहा कि जितने भी ये लोग हैं जो कि देवताओं की, पितरों की, भूत पिशाचों की या जिसकी भी पूजा करते हैं, एक कामना को रख कर के पूजा करते हैं, ऐसे लोग मुड्ढ बुद्धि होते हैं। मतलब कि ये लोग जड़ बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी की बुद्धि काम नहीं करती, केवल एक बनी बनाई पद्धति और दूसरे का दिखाया रास्ता है, उसी पे चलते हैं। अगर इस चीज़ से बचना चाहते हो, सच में अगर भक्ति करना चाहते हो, तो उठाओ कृष्ण की गीता पढ़ो, उठाओ वेदांत और पढ़ो। और नहीं पढ़ सकते तो कृपया करके उन लोगों का समर्थन करो जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो तुम तक सही धर्म, सही ज्ञान पहुंचा रहे हैं, और उनका बहिष्कार करो जो बीच में तुम्हारे और भगवान के बीच में एक मीडिएटर बनाए। क्यों बने हो तुम मीडिएटर? किसने तुम्हें ये अधिकार दे दिया? ऐसे लोगों का विरोध करो, और ऐसी परंपराओं का, कुरीतियों का विरोध करो जो धर्म के नाम पर तुमसे 10 पाप करवा रहे हैं।